Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का थर्ड क्लासेस करने वाले हैं। अगर आपने हमारा पहले के 2 वीडियोस इस पर नहीं देखा है तो बच्चे प्लीज उसे जाकर पहले देख लो, ताकि सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस चैप्टर पर आपको पहले से हो जाएगी। तब आज की क्लास आपको समझ में आने वाली है। आज की क्लास में हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे जिसमें एक ही ट्रांजैक्शंस में हम कई सारी गलतियां कर सकते हैं रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग के टाइम पर, और तब उन सारी गलतियों को हम कैसे समझेंगे और फिर रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन उसे करने से पहले हम चाहेंगे आज टाइप्स ऑफ एरर के बारे में इन डिटेल्स आपको समझाया जाए इसमें, क्योंकि इससे रिलेटेड थ्योरिकल क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट्स आते हैं इस पर। हालांकि इसके बारे में हमने अर्लियर वीडियोस में अंडरस्टैंडिंग बना रखी है, तो थ्योरी किसी भी टेक्स्ट बुक को अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल अप्रोच है इसको समझने की। फिलहाल हम भी ग्रेवाल साहब की बुक की जो भी थ्योरी है उसे स्क्रीन पर लाते हैं और समझाने की और समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो ये ग्रेवाल साहब की बुक है, उसका फॉर्मेट में उसका प्रिंट मैंने लाया यहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स मतलब टाइप्स ऑफ एरर। आपको पहले से पता है टाइप्स ऑफ एरर जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। एक एरर ऑफ कमीशन, ओमिशन, यानी कि जब ये छूट जाता है, ये सब चीजें आप जान चुके हो, अगर आपने हमारा पहले का वीडियो देखा हुआ है तो। छूट जाता है तो एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है कि अगर हम कमिट करते हैं मिस्टेक तो ये एरर ऑफ कमीशन होता है। थर्ड में होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब अगर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट या प्रैक्टिकल अप्रोचेज, प्रिंसिपल, रूल्स ऑफ प्रिंसिपल अगर हम नहीं समझते हैं तो गलतियां कर जाते हैं, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। और कंपनसेटरी एरर, 2 ऐसे एरर जो नलीफाई करते हैं और ट्रायल बैलेंस को मैच होने देते हैं, तो इसे हम कंपनसेटरी एरर कहते हैं। हम डिटेल्स में जानेंगे, थ्योरी जो लिखा है इस बुक में कैसे है आपको समझ में आएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे एरर ऑफ ओमिशन की। ओमिशन का मतलब छूट जाना। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हमने रिकॉर्डिंग में छोड़ दिया लिखना तो इसका मतलब इसकी पोस्टिंग भी छूट गई। दिस इज अ केस ऑफ कंप्लीट ओमिशन। लेकिन और वही गलती रिकॉर्डिंग में हो गया और पोस्टिंग में हम छोड़ दिए तो ये पार्शियल ओमिशन हो सकता है या कंप्लीट ओमिशन भी हो सकता है, उसको भी समझेंगे हम लोग। फिलहाल आपके क्वेश्चंस, आपके बुक में क्या लिखा है? ए ट्रांजेक्शन इफ completely or partially omitted from being recorded in the books of account is categorized as an error of omission। ये error of omission कहलाता है। आपको error of complete omission के बारे में क्या है कि omission arises if a transaction is not recorded in the books of account or a transactions recorded in the journal proper, जैसे बोलते हैं इज नॉट पोस्टेड टू द लेजर। मैंने अभी बात की कि अगर हमने पोस्टिंग में गलती कर दी है, रिकॉर्डिंग हो गया, पोस्टिंग में गलती नहीं, पोस्टिंग में छूट गया, हमारा ओमिट हो गया है, तो इन केस ऑफ कैश बुक अगर हमने रिकॉर्ड कर दिया और पोस्टिंग छोड़ दिया तो ये सिंगल साइडेड एरर हो जाएगा, यानी एक साइड को इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर इसके अलावा हमने अगर परचेज बुक, सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग किया और पोस्टिंग छोड़ दिया तो एक साइड का ओमिशन होगा। लेकिन हमने अगर जर्नल एंट्री पे रिकॉर्ड किया और पोस्टिंग नहीं किया तो ये दोनों अकाउंट पे पोस्टिंग छूट जाएगा। दिस इज अ केस ऑफ कंप्लीट ओमिशन, जिसकी बात अभी हम किए थे। तो ये बात यहां कहता है क्योंकि जब जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड होने के बाद पोस्टिंग नहीं करते तो दो लेजर में पोस्टिंग नहीं होती है, जिसके चलते ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। तो वही लिखा है, सच एरर्स डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। एग्जाम्पल्स क्या है? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम विनोद नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, क्योंकि जब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो फिर पोस्टिंग भी नहीं होगी। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राकेश नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो पोस्टिंग भी नहीं होगी, कंप्लीट ओमिशन का केस है। लेकिन फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये तो जनरल बुक पे रिकॉर्ड होगा ना, क्योंकि ये गुड्स नहीं है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसे जाके देखो, आपको इसकी कॉन्सेप्ट मिल जाएगी। तो ये जनरल बुक में रिकॉर्ड होगा, और जब रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन जनरल बुक में रिकॉर्ड होने का मतलब डेबिट और क्रेडिट हो चुका है, लेकिन पोस्टिंग नहीं हुआ है, तो डेबिट वाले और क्रेडिट वाले दोनों पोस्टिंग नहीं हुई है, तो ट्रायल बैलेंस विल मैच। तो जनरल प्रॉपर बट नॉट पोस्टेड, ये इसके एग्जांपल में आते हैं कंप्लीट ओमिशन के। बात करते हैं एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन।
is an error where a part of transactions and not the complete transaction is omitted to be recorded. Such errors results in trial balance. ये ट्रायल बैलेंस को मैच नहीं होने देता है, नॉट एग्रीइंग. एग्जाम्पल्स एरर के क्या है? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू राज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बट नॉट पोस्टेड टू द राज अकाउंट. ये पार्शियल ओमिशन है क्योंकि सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया, इसका मतलब है कि सेल्स अकाउंट करेक्ट है, दूसरा अकाउंट में छूट गया है. ओमिशन इन कैरिंग फॉरवर्ड टू द टोटल फ्रॉम वन पेजेस टू द अदर. एक पेज से दूसरे पेज में जब हम किसी पर्टिकुलर अकाउंट को ले जाते हैं तो हमें कैरी फॉरवर्ड करना होता है अमाउंट को. अगर वो छूट गया तो ये गलती हो सकती है. रिकॉर्डिंग हो जाने से एक साइड सही हो जाता है, दूसरा साइड गलत हो जाता है. सॉरी, रिकॉर्डिंग जैसे हमने कर दिया तो वो वाला साइड जो है वो गलत हो जाता है. ओमिशन टू बैलेंस एन अकाउंट. अकाउंट को बैलेंस करने में गलती हो, छूट गया तो वो भी एक सिंगल साइडेड एरर बन जाता है. तो इस तरह से ये पार्शियल ओमिशन है क्योंकि रिकॉर्डिंग होने का मतलब एक साइड की पोस्टिंग, एक साइड का रिकॉर्डिंग हो चुका होता है. बात करेंगे और समझेंगे एरर ऑफ ओमिशन के बाद जो हमारा दूसरा है एरर ऑफ कमीशन. कमीशन का मतलब हम लोग गलतियां कर जाते हैं, लिखते हैं, लेकिन क्या गलती करते हैं कि एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग हमें जो अमाउंट लिखना होता है रिकॉर्ड तो किया लेकिन अमाउंट हमने गलत कर दिया, तो ये वी कमिटेड मिस्टेक, सो एरर ऑफ कमीशन के अंदर आता है. सिमिलरली हम जब पोस्ट करते हैं तो हम गलत अमाउंट पोस्ट कर देते हैं या गलत साइट पोस्ट कर देते हैं या किसी दूसरे अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं, तो वहां एक मिस्टेक हो सकती है. दिस इज ऑल्सो कम अंडर एरर ऑफ कमीशन. एरर इन कैरी फॉरवर्ड, जिसकी डिस्कशन अभी हमने पहले की. कैरी फॉरवर्ड करने में हम गलतियां कर सकते हैं, कुछ अमाउंट को गलत कर दे, 1500 की जगह हम 5100 लिख सकते हैं. एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, एरर ऑफ कास्टिंग. कास्टिंग का मतलब आपने पहले वाले वीडियो में समझ रखा होगा कि जब हम कोई बुक को टोटलिंग करते हैं, जैसे परचेज बुक है, सेल्स बुक है, उसकी टोटलिंग करती है, तो टोटलिंग करने के समय क्या होता है कि हम रॉन्ग टोटलिंग कर देते हैं. तो कास्टिंग में गलती हो सकती है जिसकी वजह से हम मिस्टेक कमिट करते हैं और इसे एरर ऑफ कमीशन के अंदर में आता है. तो ये सारे पॉइंट आपको लिखे हुए हैं. एरर ऑफ कमीशन आर दोज एरर. मैं इसे पढ़ के बता रहा हूं क्योंकि आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप भी देखोगे, आपको बात समझ में आने वाली. एरर्स ऑफ कमीशन आर दोज एरर्स which arise due to wrong recording, wrong posting जिसकी डिस्कशन की, wrong carry forward, wrong casting of subsidiaries book, wrong balancing etc. These are the example. और ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये पॉइंट लिखे हुए हैं. एरर ऑफ रिकॉर्डिंग. दिस एरर्स arises when any transaction is incorrectly recorded. 10,000 लिखना था, हमने 1,000 लिख दिया, तो ये एरर ऑफ रिकॉर्डिंग होता है. जैसे एग्जांपल दिया, 5,000 का गुड्स है, हमने 50,000 लिख दिया. एरर ऑफ कास्टिंग का मतलब टोटलिंग करने में हमने गलती कर दी, 10,000 की जगह 1,000 ही लिख दिया. तो ये एरर ऑफ कास्टिंग का एग्जांपल भी आपको यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा. एग्जांपल है परचेज बुक इज टोटल. आप इस लैंग्वेज को पढ़ो बच्चों. दिस एरर अराइजेज व्हेन अ मिस्टेक इज कमिटेड इन टोटलिंग. टोटलिंग में मिस्टेक कमिट करते हैं, एरर ऑफ कमीशन आता है. कास्टिंग में गलती हो रही है. एरर इन कैरी फॉरवर्ड, अभी हमने बात समझ ली. आप इस लैंग्वेज को पढ़ो और आप लिख सकते हो क्योंकि यू अंडरस्टैंड ऑल दीज, आप लिख सकते हो बड़ी आराम से. दिस एरर अराइजेज व्हेन ए मिस्टेक इज कमिटेड इन कैरिंग फॉरवर्ड अ टोटल ऑफ 1 पेजेस टू द नेक्स्ट पेजेस. सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन चुकी है. थियोरेटिकली कैसे लिखना है आपके सामने यहाँ पर है. बुक आपके पास भी है, टेक्स्ट बुक. वैसे आप इसकी स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हो. पहली वाली को कर लो पहले, फिर सेकंड वाली की भी कर लो. तो ये बात आपको समझ में आ रही है. एरर ऑफ पोस्टिंग का मतलब भी अभी हमने बताया आपको कि पोस्टिंग करते समय गलत अमाउंट, गलत साइट, गलत अकाउंट में हम डाल सकते हैं फिगर. उसकी एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है. पोस्टिंग टोटल ऑफ द सेल्स बुक इन द परचेज अकाउंट इंस्टीड ऑफ द सेल्स अकाउंट, ये भी एक गलती हो सकती है. उसके बाद में है पोस्टिंग टोटल ऑफ द सेल्स बुक दिस एज दिस. देखो अमाउंट में हमने गलती कर दी, तो इस तरह की गलतियां एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग हम कर सकते हैं. तो ये सारे लैंग्वेज आपको बिल्कुल अब समझ में आने वाले. फिर से देखते हैं आगे भी. बात करते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल का मतलब है मुझे रूल्स नहीं मालूम है. जैसे हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने ट्रीट कर दिया. उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अच्छा, एग्जाम्पल यहाँ पर है कमीशन पेड
फॉर द परचेज ऑफ लैंड। लैंड के लिए अगर हमने कमीशन दिया है तो ये कमीशन को कमीशन अकाउंट यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानना है हमें, इसे हमें लैंड यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है। लेकिन हमने डेबिट कर दिया कमीशन को, तो दिस इज अ मिस्टेक। दूसरी बात है फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। जब हमने फर्नीचर परचेज किया है दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन हमने फर्नीचर की जगह उसे परचेजेज अकाउंट लिख दिया एंड दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये रूल्स नहीं मालूम है, प्रिंसिपल नहीं मालूम है हमें डेबिट एंड क्रेडिट करने के, तो ये सारी गलतियां हो सकती है और ये सारी गलती आते हैं हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर। अब आप इस ट्रांजेक्शन इसके जो एक्सप्लेनेशन उसको पढ़ो। व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इट इज नोन एज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऐसा नहीं कि इसकी रट्टाबाजी आप कर लो, आप इसकी अंडरस्टैंडिंग बना लो, आप खुद लिख लोगे, आप खुद होनहार बच्चे हो इसलिए आप आराम से इसे लिख सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपके पास है तो आपको थ्योरी लिखना बिल्कुल आसान से हो जाएगा। चलो बात करते हैं सच एरर्स डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ये टू साइडेड एरर के अंदर में आता है। अच्छा, टू साइडेड का मतलब क्या होता है? जनरली साइड से हम डेबिट और क्रेडिट की बात समझते हैं, हाँ बिल्कुल सही भी है, लेकिन यहाँ टू साइडेड एरर का मतलब इससे भी हो सकता है कि टू और मोर अकाउंट्स अगर इफेक्टेड है, इसे भी हम इसी कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। आगे इस बुक में लिखा हुआ भी है, हम आपको बताएंगे। नाउ एग्जाम्पल में तो आपने यहाँ पर एग्जाम्पल देख लिया, और क्या है रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हमने कैपिटल एक्सपेंसेस मान लिया, ये गलती है। अच्छा, उसके बाद में कैपिटल एक्सपेंसेस को हमने रेवेन्यू मान लिया, ये भी गलती है। तो ये सब इसी के अंदर में कवर होते हैं। तो ये था हमारा थर्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। बात करेंगे कंपनसेटरी एरर, जो हमारा फोर्थ है, जिसमें हमने बताया कि मान लो डेबिट साइड में कोई अकाउंट 1000 रुपीज से ज्यादा है और डेबिट साइड में कोई दूसरा अकाउंट 1000 से कम है। ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा लेकिन एरर तो है, तो जो ज्यादा है उसे कैंसिल कर देंगे और जो कम है उसे लिख देंगे। ये अप्रोच होता है हमारा। तो फिलहाल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए इसका भी लिटरेचर जो भी लिखा हुआ है उसको समझते हैं। Compensatory errors are those errors in which effect of one error is nullified by the effect of another error। जो अभी हमने एग्जांपल दिया, जैसे एग्जांपल देखो, श्याम्स अकाउंट वाज डेबिटेड विथ 100 इंस्टेड ऑफ 1000 की जगह 100 से डेबिट हो गया, whereas राम प्रसाद का अकाउंट जो है वो 1000 से डेबिट हो गया इंस्टेड ऑफ 100। लेकिन 900 का जो डिफरेंस है उसका चक्कर हो गया, एक जो है 900 से कम हो गया और एक 900 से ज्यादा हो गया। तो इससे ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, बट मिस्टेक तो है और इसे हमें रेक्टिफाई करना है। फिलहाल हम थ्योरी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आप इस थ्योरी को बहुत बढ़िया से समझ पा रहे हो। नाउ तो ये सारा जो चीज है उसको आप समझ लेना, और कंपनसेटरी एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि किसी ना किसी अकाउंट को तो हम वो जगह दे ही देते हैं, सॉरी अमाउंट तो है वो डेबिट और क्रेडिट का तो मैच हो ही जाता है, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ कंपनसेटरी एरर। हम इसको लेकर बहुत बड़ी क्लास नहीं देना चाहते, मैं चाहता हूं कि ये बात आप समझ रहे हो। हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आज के क्लास में भी, और इस थ्योरी को जस्ट आप समझोगे और कॉपी में लिखने की आप प्रैक्टिस भी कर लोगे, तो आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, हमने देखा है पहले अप्रोच में कि जो भी एरर्स होते हैं, कुछ एरर्स टू साइडेड होते हैं, कुछ एरर्स वन साइडेड होते हैं, लेकिन हमारा जो कंपनसेटरी एरर है और एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इसमें हमेशा टू साइडेड यानी मोर देन टू अकाउंट भी इफेक्ट हो जाते हैं। तो हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं एरर्स को वन साइडेड और टू साइडेड में। चलो ये भी बुक में लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा है कि फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर। वन साइडेड और टू साइडेड एरर पहले वाले दो में एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन में हो सकते हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। ये भी बुक है आपको, अग्रवाल साहब की बुक की है, मैटर मैंने यहाँ लिख दिया है। एरर्स विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट और वन साइडेड एरर। वन साइड का मतलब यहाँ डेबिट क्रेडिट से है और वन अकाउंट का मतलब सिर्फ एक अकाउंट से भी है। एरर्स विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द टोटल बैलेंस दैट इज बिकॉज ऑफ विच ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री आर कॉल्ड वन साइडेड। ऐसे एरर में हमेशा ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो जाते हैं, कभी भी बैलेंसिंग इक्वल नहीं होती है। इफ दीज एरर्स आर आइडेंटिफाइड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस दे आर रेक्टिफाइड बाय गिविंग एन एक्सप्लेनेटरी नोट। अगर पहले वाला वीडियो आपने देखा है तो मैंने उसे करके बताया है कि
चाहे तो बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर आपने मिस्टेक्स को फाइंड कर लिया और वन साइडेड एरर है तो आप चाहे तो उस लेजर में जाके रिकॉर्ड कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, या फिर आप एक्सप्लेनेटरी नोट के साथ आंसर लिख सकते हो। उसी बात को यहाँ लिखा हुआ है बुक में, दे आर रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग द कंसर्न अकाउंट फॉर शॉर्ट डेबिट और एक्सेस क्रेडिट और वाइस वर्सा यहाँ पे। तो ये हुआ वन साइडेड एरर या वन अकाउंट इफेक्ट कर रहा है दूसरा। यहां आप देखो टू साइडेड एरर्स और एरर्स विच अफेक्ट टू और मोर अकाउंट। साइड्स का मतलब तो डेबिट क्रेडिट है, लेकिन इसके अंदर ये भी कवरेज होता है कि अकाउंट्स भी अगर दो से ज्यादा कवर हो जाए तो उसको हम इसी कैटेगरी में रखते हैं। जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है, रिपेयर्स को डेबिट करना है, हमने मशीनरी को डेबिट कर दिया, तो साइड तो एक ही है, डेबिट साइड में गलती है, वन साइड एरर है, बट दो अकाउंट इफेक्टेड है। तो दो अकाउंट जब इफेक्टेड है और ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है तो ये इसी टॉपिक में अंडरस्टैंड करते हैं। यानी साइड का मतलब सिर्फ डेबिट और क्रेडिट से नहीं है बल्कि टू अकाउंट्स भी हैं, तो भी इसी कैटेगरीज में हम लोग उसको स्टडी करते हैं। आपके बुक का ये यहाँ पर डिटेल्स है जो दिया हुआ है। टू साइडेड एरर्स आर द एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अफेक्ट नहीं करते हैं, मिल जाते हैं ट्रायल बैलेंस। सच एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय पासिंग ए रेक्टिफाइंग एंट्री। और आपने द प्रोसीड्यूर क्या है इस रेक्टिफाई एंट्री करने का, सबसे पहले आपको रफ पेपर में रॉन्ग एंट्री लिखना है। रॉन्ग एंट्री लिखने के बाद स्टेप है, सेकंड स्टेप है कि उस रॉन्ग एंट्री को आप रिवर्स कर दो, क्योंकि रॉन्ग एंट्री तो गलत है ना, उसे तो कैंसिल आउट करने की जरूरत है, तो उसे रिवर्स करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रॉन्ग एंट्री जो हो चुका है डबल साइडेड एरर में, तो आप उसको पहले तो रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर दो, फिर करेक्ट एंट्री लिख दो, और ये दोनों स्टेप्स को आप एक साथ लिखो तो वह रेक्टिफाइंग एंट्री होगा। इस बात को ही आपके बुक में लिखा हुआ है। कभी कभी बच्चे इसको लेकर काफी टाइम कंज्यूम करते हैं, वो रॉन्ग लिखते हैं, फिर रिवर्स करते हैं, फिर करेक्ट करते हैं और फिर रेक्टिफाई करते हैं। जहां टू साइडेड एरर होता है अप्रोच यही होता है। हम आपको इसको एक अलग तरीके से बताने की कोशिश करेंगे और आपको ज्यादा समझ में आएगा, और उस तरीके से आप सारी चीज इवन टू साइडेड नहीं वन साइडेड एरर में भी जो जितने मिस्टेक है उस तरीके को, उस वे को अगर आप अप्लाई करोगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग आज की क्लास में जो हमने सबसे पहले क्लास में डिस्कशन की थी, एक ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें हम बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं एक ही ट्रांजेक्शन में, उन सारी गलतियों को अंडरस्टैंड करते हुए रेक्टिफाई कैसे करेंगे वो आज का क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चंस को लाते हैं अपने सामने। यहां पर बच्चों देखो लिखा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। व्हाट इज द ट्रांजेक्शन? परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मानव। एंड यू नो इसकी सबसे पहले रिकॉर्डिंग कहाँ होनी चाहिए? परचेज बुक में, क्योंकि रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन होने पर कैश बुक में होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होने पर अगर गुड्स है तो परचेज बुक सेल्स बुक इसमें होता है, और अगर गुड्स नहीं है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर गुड्स है और उधार है तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। परचेज बुक में जब रिकॉर्ड होगा तो वास्तविक में होना क्या चाहिए कि परचेज बुक में रिकॉर्ड करिए, उससे परचेज अकाउंट करेक्ट हो जाएगा डेबिट में, और फिर परचेज बुक के हिसाब से मानव के अकाउंट में पोस्टिंग हम क्रेडिट साइड में करेंगे, तो हमारा फाइनल एंट्री जो बनेगा वो परचेज डेबिटेड टू मानव होगा। अब देखते हैं कि इस ट्रांजेक्शन में कितने तरह की गलतियां हो सकती है। तो सबसे पहला यहाँ पर है वेयर नॉट रिकॉर्डेड। जब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है इसका मतलब पोस्ट भी नहीं हुआ है, तो आप सिंपल से एंट्री आप लिखोगे परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मानव। बड़ा सिंपल सा एंट्री है और द अमाउंट इज 10,000। बस ये एरर ऑफ ओमिशन कहलाएगा। द सेकेंड है वेयर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। पोस्ट ही नहीं हुआ, लेकिन पहले पता है आपको कि रिकॉर्डिंग पहले होती है या पोस्टिंग होती है? रिकॉर्डिंग होती है। पोस्टिंग नहीं हुआ मतलब रिकॉर्डिंग हो गया। रिकॉर्डिंग परचेज बुक में हुआ जिससे परचेज अकाउंट तो सही हो गया, लेकिन मानव क्रेडिट नहीं हो सका। तो हमें क्या करना है इसके लिए? सबसे पहली बात है यहां पर यह नहीं लिखा हुआ है कि इज दिस प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, बिफोर प्रिपरेशन है या आफ्टर प्रिपरेशन, ये नहीं लिखा हुआ है। तो बच्चों हम लोग इसको ये मान के करेंगे कि ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस वी फाउंड दिस मिस्टेक एंड हमें रेक्टिफाई करना है। और आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस जब बन जाता है और किसी मिस्टेक की वजह से वो मिसमैच होता है, तो हम जो शॉर्ट साइड वाली जो छोटी जिस साइड कम पड़ जाए वहां पर हम सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं। ये तो पहले से आपको पता हो गया है, जैसे हमने अर्लियर क्लासेस में इस पर डिस्कशन की थी। तो अभी यहाँ पर जो गलती हो रही है इस वाले में, इसमें क्या हो रहा है
कि हमने परचेज अकाउंट में तो एंट्री कर दिया, परचेज अकाउंट में तो एंट्री कर दिया, लेकिन क्रेडिट साइड में हमने एंट्री नहीं किया, पोस्टिंग नहीं हुआ। तो डेबिट साइड में एंट्री हुआ, क्रेडिट में नहीं हुआ, तो क्रेडिट में तो हम सस्पेंस अकाउंट खोल दिए होंगे। तो अभी हम सस्पेंस अकाउंट, चूंकि इस मिस्टेक में सस्पेंस अकाउंट वाज क्रिएटेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो अब हम सस्पेंस अकाउंट को कैंसिल आउट करने के लिए डेबिट करेंगे और हमारा एंट्री होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कौन सा अकाउंट है, मानव, मानव के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुआ, ये हमारी एंट्री बनती है। ठीक है। नाउ अब बात करते हैं वेयर पोस्टेड टू मनुज अकाउंट, मनुज अकाउंट में पोस्टिंग हो गया। अब इस बात को समझते हैं, मिस्टेक इज इन पोस्टिंग नॉट इन रिकॉर्डिंग, यानी कि रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अगर रिकॉर्डिंग हो गया है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि परचेज अकाउंट डेबिट हो गया है, क्रेडिट भी हुआ, लेकिन मानव के अकाउंट में ना होकर मनु के अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, यानी कि क्रेडिट में मिस्टेक हो गया है, डेबिट करेक्ट है, क्रेडिट में मानव को होना चाहिए, नहीं हुआ है। तो अभी हम अपने रेक्टिफाइंग एंट्री में मानव को क्रेडिट कर देंगे और ये मनु जो क्रेडिट हो चुका था उसे कैंसिल करने के लिए हम डेबिट करेंगे। तो अपना जो एंट्री बनेगा वो आएगा मनु डेबिटेड टू मानव और द अमाउंट इज 10,000। तो हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री ये बनकर आएगा। ठीक है। नाउ अभी हम बात करेंगे फोर्थ वाले पॉइंट पे, वेयर रिकॉर्डेड एज 1000, वेयर रिकॉर्डेड एज 1000। अगर रिकॉर्डिंग में हमने मिस्टेक कमिट की है 1000 से, तो पोस्टिंग भी हमें मानना है कि 1000 से ही होगा, यानी परचेज डेबिट और मानव क्रेडिट सिर्फ 1000 से हुआ है, जबकि ये 10,000 से होना चाहिए था। अभी क्या है, शॉर्ट पड़ गया बोथ साइड 9000 से, तो हमें 9000 से एक एंट्री पास कर देनी है। इसके लिए परचेजेज अकाउंट डेबिट 9000 टू मानव 9000। ठीक है। तो इस तरह से हम फोर्थ नंबर पॉइंट को डील करते हैं। देखो बच्चों, ट्रांजैक्शन तो एक ही है, लेकिन मिस्टेक कितनी तरह की यहां पर बढ़ती जा रही है। फिफ्थ नंबर में देखो, वेयर रिकॉर्डेड एज ₹11,000, ठीक वैसे ही क्वेश्चन है जैसे यहां हमने कमिट किया मिस्टेक एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, यहां भी रिकॉर्डिंग के समय मिस्टेक हो गया, लेकिन यहां पर 1000 से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है, तो 1000 से ज्यादा की पोस्टिंग भी हो गई, यानी परचेज डेबिट टू मानव ये 1000 से एक्सेस है, तो एक्सेस को हमको कैंसिल करने के लिए मानव को क्रेडिट करेंगे एंड परचेजेस को डेबिट करेंगे। तो अपना एंट्री बनेगा रेक्टिफाइंग एंट्री मानव डेबिट टू परचेजेस 11,000 से। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वेयर पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹12,000। अच्छा, उसके अकाउंट में 12,000 से पोस्ट हो गया। समझना इसको एक दूसरे तरीके से भी, आप ट्रायल बैलेंस की बात, ये अप्रोच को हमेशा आप करना, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये ट्रायल बैलेंस का एक छोटा सा स्टेप्स हमने लिया है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, कैसे समझेंगे। पोस्टेड टू हिज अकाउंट 12,000, सबसे बड़ी बात है रिकॉर्डिंग पहले होती है, पोस्टिंग बाद में होती है। यहाँ पोस्टिंग में गलती है, मतलब रिकॉर्डिंग हो गया है। आपको पता है रिकॉर्डिंग कहाँ होगा, परचेज बुक में। परचेज बुक का कौन सा बैलेंस होता है, परचेज अकाउंट का डेबिट, और जब डेबिट होता है तो पोस्टिंग क्रेडिट में होगा मानव के हिसाब से। ये होना चाहिए था ट्रायल बैलेंस पर द करेक्ट अमाउंट। रिकॉर्डिंग में कोई गलती नहीं, यानी कि रिकॉर्डिंग में करेक्ट अमाउंट गया, पोस्टिंग में गलती है कि 12,000 चला गया। अब आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि 12,000 जो है वो इधर है और डेबिट साइड ओनली 10,000 है, तो आपका शॉर्ट पड़ रहा है डेबिट साइड कितना से, 2,000 से। ट्रायल बैलेंस को मैच कराने के लिए आपको सस्पेंस खोलना पड़ा होगा। और अब हम रेक्टिफाइंग एंट्रीज की कैसे करेंगे कि सस्पेंस चूंकि खुला था इस मिस्टेक में डेबिट में, तो उसे कैंसिल आउट करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और मानो जो एक्सेस डेबिट है बाई 2,000 उसको भी कैंसिल आउट करने के लिए हम डेबिट करेंगे। तो यहां पर जो एंट्री बनेगा, मानव डेबिटेड 2,000
टू सस्पेंस अकाउंट। तो देखा बच्चों किस तरह से एक ही ट्रांजैक्शन में मिस्टेक्स होते हैं और हम कैसे उसे रेक्टिफाई करते हैं। आगे बात करेंगे वेयर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, वेयर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। यहां बात हम समझने की कोशिश करते हैं कि डेबिट में पोस्टिंग हुआ है, यानी कि ये बात पता है ना कि रिकॉर्डिंग करेक्ट हो गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से समझते हैं, यहां पर छोटा सा अप्रोच लगाते हैं हम लोग इस बात के लिए कि वेयर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, यानी पोस्टिंग में मिस्टेक है, रिकॉर्डिंग करेक्ट है। रिकॉर्डिंग आपको पता है इस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग परचेज बुक में हुआ, यानी कि परचेज बुक में रिकॉर्डिंग होने से परचेज अकाउंट डेबिट में करेक्ट हो जाएगा। इसकी पोस्टिंग मानव के क्रेडिट में होना है। दिस इज द एक्चुअल पोजीशन। रिकॉर्डिंग करेक्ट है तो रिकॉर्डिंग में ये अमाउंट हम लिख लें, लेकिन पोस्टिंग के बारे में लिख रहा है वेयर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, यानी मानव के डेबिट में हुआ, वेयर एज इट शुड हैव बीन इन द क्रेडिट साइड, लेकिन हो गया कहां, डेबिट साइड। तो ये सिचुएशन है आपके ट्रायल बैलेंस की। अब आप बताओ कि क्या ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो रहा है? नहीं। तो ट्रायल बैलेंस मैच कराने के लिए आपको क्रेडिट साइड में 20,000 से सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस इस मिस्टेक की वजह से हम टैली करा पाते हैं। और आपको पता है कि सस्पेंस अकाउंट आपने इसमें खोला हुआ है 20,000 से, तो अब इसे कैंसिल आउट करना होगा रेक्टिफाई करने के लिए, और ये डेबिट हो जाएगा। और मानव को क्रेडिट करना होगा, तो हमारा जो एंट्री बनेगा सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू मानव, ये भी 20,000। यहां एक समझने वाली बात है कि मानव के अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो अभी हम अपने रेक्टिफाइंग एंट्री में 10,000 से मानव को तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन मानव के अकाउंट जो रॉन्गली डेबिटेड है इसके भी कैंसिल आउट करेंगे। तो ये अमाउंट भी क्रेडिट करेंगे क्योंकि इसे कैंसिल करना है। तो एक बार 10,000 जो छूट गया उसके लिए, दूसरा 10,000 जो गलत हो गया उसको कैंसिल करने के, दो बार 10,000 से हमें क्रेडिट करना पड़ेगा मानव को, जो मिलाकर होता है 20,000, और वही अमाउंट हमने यहाँ लिखा है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही है। चलो बच्चों, अगला हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और यहां पर है, अभी हमने इसको डील कर लिया है 8th नंबर में, वेयर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मनु। यहां पर क्या हुआ है कि द करेक्ट पोजीशन, इसी में हम करके आपको दिखाते हैं। द करेक्ट पोजीशन क्या है? करेक्ट पोजीशन ये है कि मानव में क्रेडिट होना चाहिए, करेक्ट पोजीशन है कि गुड्स जब परचेज हुआ है तो रिकॉर्डिंग में परचेज अकाउंट डेबिट होगा और मानव क्रेडिट होगा। क्योंकि मिस्टेक पोस्टिंग में है, रिकॉर्डिंग में नहीं है, इसका मतलब परचेज अकाउंट करेक्टली हमारा शो कर रहा है ट्रायल बैलेंस में। लेकिन मानव के क्रेडिट में पोस्ट नहीं होकर एक दूसरा अकाउंट पोस्ट हुआ, उसका नाम है मनु, और उसके डेबिट में हो गया, यानी मनु के डेबिट में हो गया। तो यहां तो मिस्टेक है। क्या ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों? ट्रायल बैलेंस को मैच कराने के लिए हम 20,000 से क्रेडिट साइड में सस्पेंस खोलेंगे, तब तो जाके ट्रायल बैलेंस मैच हुआ। और अब हम इसे कैसे लिखेंगे? अब हम इसे कैसे लिखेंगे कि परचेज डेबिट है, वो करेक्टली डेबिटेड है, उसे कुछ नहीं करेंगे। मानव क्रेडिट जो नहीं हो पाया उसे क्रेडिट में लिखना है हमें। मनु जो यहाँ 10,000 से डेबिट हुआ है, ये तो रॉन्ग हो गया ना, इट हैज टू बी कैंसिल आउट, तो ये भी क्रेडिट करेंगे। तो यानी मानव क्रेडिट होगा, मनु क्रेडिट होगा, और सस्पेंस जो खोला गया था इस मिस्टेक में क्रेडिट में, उसे डेबिट करेंगे। तो हमारा जो फाइनल एंट्री निकल कर आएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू मानव, जो पोस्ट नहीं हो सका, वो क्रेडिट साइड कम है 10,000 से, उसे हम यहाँ लिख देंगे मनु, जो डेबिट हो गया रॉन्गली, उसे नहीं होना था, तो उसे हम कैंसिल आउट करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और हमारा फाइनल ये एंट्री बन के निकलता है। तो देखा कि इस तरह से हम लोगों ने इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स जो एक ही ट्रांजैक्शन में हो सकते हैं उसको डील किए। अभी भी हमारे पास और ट्रांजैक्शन है 9th नंबर और 10th नंबर, वेयर पास थ्रू सेल्स बुक, सेल्स बुक के थ्रू पास हो गया। यहां समझना है पॉइंट 9 को समझना है।
रिकॉर्डिंग होना था परचेज बुक में, हो गया सेल्स बुक में। बच्चों आपके पास एक करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री वाला कॉन्सेप्ट तो है ही। जैसे करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री क्या हो गया, सेल्स बुक में एंट्री होने से मानो डेबिट हो गया और सेल्स क्रेडिट हो गया। करेक्ट एंट्री क्या है, जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपको बुक में भी, करेक्ट एंट्री होना चाहिए कि गुड्स परचेज हुआ है तो परचेज डेबिट हो रहा है और मानो क्रेडिट हो रहा है, और ये अमाउंट आता है 10,000 का। चलो ये 10,000 का था, ये भी 10,000 का था। अभी हमें करना क्या है रेक्टिफाई करने के लिए, कि ये करेक्ट एंट्री भी लिखना है और इसे हमें कैंसिल आउट कर देना है, रिवर्स कर देना। तो रिवर्स कैसे करेंगे, सेल्स डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू मानव 10,000। ठीक है, तो ये काम एक्चुअली है कि पहले रॉन्ग एंट्री आपने देखा था कि मैंने वो यहां पर लिखा हुआ था स्टेप्स, कि सबसे पहले आपको रफ पेपर में रॉन्ग एंट्री लिखना है, फिर आपको रफ पेपर में उसका रिवर्स करना है, फिर आपको रफ पेपर में करेक्ट एंट्री लिखना है, और फिर इन दोनों स्टेप्स को मिलाना है, स्टेप 3 और 2 को, और हमें रेक्टिफाइंग एंट्री करना है। तो चलो सेम अप्रोच हम यहाँ कर रहे हैं। अब इसके बाद इन दोनों को हमको मर्ज करना है एक साथ। आप देखोगे इन दोनों में मानव क्रेडिट है, मानव क्रेडिट है दोनों केसेस में, तो हम मानव को क्रेडिट 20,000 से कर सकते हैं, मानव को 20,000 से क्रेडिट कर सकते हैं। देयर आफ्टर हम इसमें सेल्स डेबिट है और इसमें परचेज डेबिट है, तो इन दोनों को बारी बारी से डेबिट कर सकते हैं। दोनों के लिए हम कंपाउंड एंट्री बना रहे हैं। तो ये अप्रोच आपको दिया हुआ रहता है और आप ज्यादा से ज्यादा इसे सीखे भी होते हैं। तो इतने सारे आपको रफ करके तब एक फाइनल एंट्री पर आपको आना होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम तरीका बताएंगे, और वो तरीका क्या होगा सो उसको समझते हैं। हमें करना क्या है कि इस तरह के बॉक्स बनाकर समझना है इसे। जैसे देखो यहां पर आपने ट्रायल बैलेंस का अप्रोच बना लिया। ठीक है, आपको 2-3 बार जो एंट्री लिखना है वो नहीं करना पड़ेगा। आपको ये करना चाहिए कि सबसे पहले बच्चों आप ये लिखो कि ट्रांजैक्शन सही में क्या हुआ है, परचेज हुआ है मानव से, तो इसकी वजह से क्या रियल एंट्री निकल कर आएगा, परचेज बुक में रिकॉर्ड होने से परचेज डेबिट साइड में चला जाएगा, इसे टिक लगा दो, और मानव क्रेडिट में जाएगा, इसे टिक लगा लो। पहला काम आपको ये करना चाहिए। द सेकेंड वर्क आपको क्या करना चाहिए कि क्या गलती हुआ, सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया, सेल्स बुक में रिकॉर्ड होने से सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और सेल्स बुक के हिसाब से जो पोस्टिंग होगी वो मानव के डेबिट में होगी। ऐसा हमें मान के चलना चाहिए। जब तक कि पोस्टिंग में गलती होने का इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक हमें यह समझना है कि अगर रिकॉर्डिंग हुई है तो पोस्टिंग भी सही जगह पे हो गई है। तो अगर सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया है तो सेल्स क्रेडिट में लिखा गया है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि टिक पोजीशन ये है, और सेल्स बुक के हिसाब से मानव के डेबिट में पोस्टिंग हो गया, ये भी गलत हो गया। लेकिन आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, तो अब हमें इसे रेक्टिफाइंग एंट्री करने के लिए वो 2-3 एंट्री नहीं करना, बस ऐसे करना है कि जिसमें टिक लगा हुआ है और वो आपने नहीं किया हुआ है तो आपको अपने रेक्टिफाइंग एंट्री में से लिख देना है, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000। फिर मानव को क्रेडिट में होना था 10,000 लेकिन डेबिट हो गया, तो 10,000 जो छूटा वो तो लिखना है, और जो 10,000 रॉन्गली डेबिटेड उसे कैंसिल आउट करना है। तो मानव विल बी क्रेडिटेड बाय ₹20,000 एंड सेल्स अकाउंट जो क्रेडिट में हुआ विच वॉज रॉन्ग इट हैज टू बी कैंसिल, और कैंसिल करने के लिए इसे हमें डेबिट करना होगा। तो आपने देखा कि आपको 2-3 बार एंट्री नहीं लिखकर आप सिर्फ एक ट्रायल बैलेंस का अप्रोच लगाते हो, तो आपको ये बात समझ में आती है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये तरीका अप्लाई करते हो तो किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन अंडर दिस चैप्टर आपको आएगी, इसके थ्रू आप बहुत आराम से कर लोगे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस किया करो। ऐसे हम अगले वीडियोज में आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को लाएंगे और इस पर हम बहुत डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। चलो अभी बात करते हैं यहाँ पे कि रेक्टिफाइंग एंट्री तो हमने कर ली, एक और क्वेश्चन पर बात करेंगे। यहाँ पर और है वेयर पास थ्रू सेल्स बुक। चलो अभी हम लोग इसे हटा देते हैं,
अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। वेयर पास थ्रू सेल्स बुक, जो कि इसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन बट मानव अकाउंट वाज करेक्टली क्रिएटेड। अब बच्चों यहां पर क्या समझते हैं, इसको देखो। यहां पर क्या समझते हैं, ट्रायल बैलेंस अप्रोच है ये हमारा, जो अभी हमने सिखाया आपको। यहां पर क्या समझते हैं कि हमें हमारा ट्रांजेक्शन एक्चुअली में क्या था, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मानव, तो इट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होता तो एंट्री जो निकल कर आता वो परचेज का डेबिट पोजीशन आता और मानव का क्रेडिट पोजीशन आता है। तो पहले टिक पोजीशन को लिखो कि ये होना चाहिए था। अब लिखना है कि गलती जो हो गई वो क्या हुआ, सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया। अब सेल्स बुक में रिकॉर्ड हुआ तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट में हो गया, और सेल्स बुक का पोस्टिंग होता है मानव की बुक में डेबिट में, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि मानव के बुक में क्रेडिट में हो गया, मानव के बुक में क्रेडिट में हो गया, यानी ये दूसरी गलती हो गई। पहला मिस्टेक, परचेज बुक के जगह सेल्स बुक में लिखाया। दूसरा मिस्टेक, सेल्स बुक में रिकॉर्ड तो हुआ लेकिन पोस्टिंग रॉन्ग साइड हो गया, यानी कि मानव के डेबिट में सेल्स बुक के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन गलती से हम 10,000 क्रेडिट में लिख दिया, जो परचेज बुक के हिसाब से करेक्ट हो गया। यानी कि दो गलतियों की वजह से एक अकाउंट हमारा सही हो गया। तो अब ये पोजीशन आपका ट्रायल बैलेंस में आ गया इस मिस्टेक की वजह से। अगर आप ये अप्रोच लगा के बनाते हो ना तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री वाला कॉन्सेप्ट कभी कभी धोखा दे जाता है, कुछ चीजों में वो सही है, तो बेटर है ये स्टेप, ये तरीका आपको कभी धोखा नहीं देगा, आप करके देख लेना। अब आप देखो यहां पर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। ट्रायल बैलेंस का कौन सा साइड कम है, डेबिट साइड बाई 20,000। हमने सस्पेंस खोला और अब हम इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री जब करेंगे तो कैसे करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट में टिक है और चूंकि हुआ नहीं है तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 10,000। मानव अकाउंट क्रेडिट में है, होना चाहिए था और हो भी गया, इससे करेक्ट रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। सेल्स अकाउंट जो क्रेडिट में हुआ इट वाज रॉन्ग, it has to be cancelled out by debiting its account, sales account debited 10,000। और सस्पेंस भैया जो आ गए बीच में डेबिट में, इसे भी कैंसिल करना होगा, क्योंकि तो टेम्परेरीली हम लोग खोलते हैं जब कोई मिस्टेक हो जाती है, तो जैसे मिस्टेक पता चलता है इसे हम कैंसिल आउट करते हैं, तो ये कैंसिल करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो देखा किस तरह से हम लोगों ने एक ही ट्रांजैक्शन में कई सारी मिस्टेक को समझा। फिलहाल इसकी स्क्रीनशॉट तो कर सकते हो, वैसे थोड़ा सा तो दिक्कत हो जाएगा आपको। ठीक है, अब फिलहाल तो इसको कर लो। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आएंगे और कई सारे क्वेश्चंस आपके सामने लाएंगे जो कि आपके स्कूल्स में आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और इसके चैप्टर को हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चों, एंड बाय बाय।